जैसे लालिमा पैदा होती है वैसी चेतना पैदा होती है। और इसलिए हम तो आत्मा को नहीं मानेंगे, और जब आत्मा को मानेंगे नहीं तो फिर स्वर्ग मिलेगा किसे, फिर नरक मिलेगा किसे, फिर मोक्ष मिलेगा किसे, बातें खत्म हो गई। क्या आप ये समझ पाए कि इनके हिसाब से संसार की व्याख्या कैसे होगी? ईश्वर को ये मानते नहीं है और आत्मा की जगह क्या मान रहे हैं? जीवित शरीर ही आत्मा है, उससे भिन्न कोई आत्मा नहीं। अब इस कंटेक्स्ट में अंतिम बात है कि नैतिक जीवन को लेकर ये क्या बोलते थे, और इसी पर इन पर हमले सबसे ज्यादा हुए क्योंकि इन्होंने ऐसी बातें कही, या इनके बारे में लगता है कि इन्होंने ऐसी बातें कही जिन पे आरोप बहुत ज्यादा है। तो ये तो उतना ही बिंदास तरीके से बात करते हैं, इनको तो कोई चिंता मिलता है नहीं। उस समय हमारी वैदिक परंपरा में मानते थे कि एक कंसेप्ट होता है पुरुषार्थ। आपने सुना होगा ना, कितने पुरुषार्थ होते हैं? 4 सुने होंगे। धर्म होता है, अर्थ होता है, काम होता है और मोक्ष होता है। धर्म का मतलब धार्मिक आचरण करना, अर्थ का मतलब पैसा कमाना, काम का मतलब यौन जीवन के और बाकी सुख, जो सुख भोगने वाला पक्ष है, और मोक्ष मतलब अंतिम रूप से, मोक्ष का मतलब स्वर्ग नहीं होता, स्वर्ग तो बहुत छोटी चीज है। मोक्ष का मतलब है पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त हो जाना, बार बार पैदा होने से मुक्त हो जाना और स्थायी हो जाना, उसको बोलते हैं मोक्ष। तो भारत में सहमति थी कि सबसे ऊंचा जो हमारा पुरुषार्थ है वो मोक्ष है, और ये जो 3 हैं ये उसकी तुलना में सामान्य है, इनको सीमित रूप से करना चाहिए। अर्थ, पैसा कमाना ठीक है लेकिन बहुत महत्व मत दो, काम ठीक है लेकिन इतना पागल मत हो जाओ वासनाओं के पीछे कि उसके सब सिवा कुछ दिखे नहीं। धर्म जरूरी है, धर्म के माध्यम से मोक्ष मिलेगा, ये एक सामान्य कंसेप्ट वैदिक परंपरा में, औपनिषदिक परंपरा में चल रहा था। तो फिर ये आए, इन्होंने कहा लाओ भाई कौन कौन से पुरुषार्थ है हमें दिखाओ जरा। तो कुछ लोगों ने कहा जी एक तो ना ये 4 है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, आपकी क्या राय है? बोले 4 में से 3 काट दो, एक ही काफी है। काम एवैकः पुरुषार्थः, काम ही एकमात्र पुरुषार्थ है। सुख, वासना, भोग, बाकी सब बेकार बातें हैं। कुछ नहीं करना, मौज करनी। क्या करना है? पीत्वा पीत्वा पुनः पीत्वा यावत् पत्नी भूतले, और गिर जाओ तो क्या करना है? उत्थाय च पुनः पीत्वा क्योंकि पुनर्जन्म न विद्यते, ये करना है। 4 बज गए हैं लेकिन पार्टी बाकी है। 4 बोतल वोदका, काम मेरा रोज का, ये करना है। आज भी तो चल रहा है, उसी समय की बात थोड़ा है। एक ही पुरुषार्थ है काम, और उसकी व्याख्या क्या है? यावत जीवेत सुखम जीवेत। सुख, जो आदमी सुख पर इतनी बात करे उसको बोलते हैं सुखवादी या सुखवाद। ग्रीक भाषा का एक शब्द है हेडोनिज्म, तो चार्वाक लोग कौन है? हेडोनिस्ट है। हेडोन का मतलब सुख होता है, तो हेडोनिज्म का मतलब जो केवल सुख पे जोर देता है वो सुखवादी है। और बात की वही कि भाई जब मर जाओगे तो देह तो लौट के आएगी नहीं, कोई पुनर्जन्म कुछ नहीं होता है, पुनरागमन हमको होता है, कोई वापस नहीं आता है। एक ही जिंदगी है, कल हो ना हो एक ही बार है, उसी जिंदगी में जीना है, उसी को एंजॉय करना है, ये इनका विचार है। तो इनसे लोगों ने पूछा कि भाई बाकी तो कुछ बताओ, मोक्ष पर सब लोग इतना जोर देते हैं। बोले मोक्ष कुछ नहीं होता यार, मरणम एव अपवर्गः। अपवर्ग का मतलब मोक्ष। भारतीय दर्शन में मोक्ष के लिए कई शब्द हैं, मुक्ति है, निर्वाण है, कैवल्य है, अपवर्ग है, निश्रेयस है, इन सब का मतलब होता है मोक्ष। अपवर्ग शब्द का प्रयोग न्याय दर्शन में ज्यादा हुआ है, कई लोग करते हैं लेकिन न्याय दर्शन मुख्य रूप से करता है। मृत्यु ही मोक्ष है, बस मरोगे काम खत्म। क्योंकि मोक्ष का मतलब क्या है? पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति। बोले होता ही नहीं पुनर्जन्म तो मुक्ति क्या? मर के काम खत्म हो गया, एकदम खत्म। मरने के बाद कुछ भी नहीं बचता है, ना पुनर्जन्म होगा ना कुछ होगा, खत्म है वो बस। तो वही मोक्ष है, और ऐसे मोक्ष की इच्छा क्यों करनी चाहिए? मृत्यु होगी तो खत्म हो जाएंगे अपने आप, इसके लिए क्या इच्छा करनी है? लोगों ने कहा अच्छा मोक्ष नहीं, स्वर्ग के बारे में सोच लो भाई। बोले अरे यार सुखमेव स्वर्गम दुखमेव नरकम, सुख में ही स्वर्ग है। शाम को 8 बजे से 11 बजे तक सुख है ना, वही स्वर्ग होता है, और दिन में ऑफिस जाते हो वही नरक है, जब पढ़ाई करते हो वही नरक है, नरक उसके अलावा कुछ नहीं है। और स्वर्ग शाम को है, जैसे ही पार्टी शुरू होती है और 4 बजने तक वही स्वर्ग होता है। तो इनका स्वर्ग नरक की व्याख्या ये है कि वो सब यही है, इसके बियॉन्ड कोई स्वर्ग कोई नरक नहीं होता है।
तो लोगों ने कहा इसका मतलब मोक्ष नहीं, बोले मोक्ष एकदम नहीं है, खत्म करो मोक्ष को, नहीं चाहिए मोक्ष मोक्ष में। बोले अच्छा अर्थ के बारे में क्या? बोले अर्थ ठीक है, पैसा कमा लो, लेकिन पैसा कमा के लेके नहीं जाना है, छोड़ के नहीं जाना है। जितना पैसा कमाओ सारा काम में खर्च करना है। इन्वेस्टमेंट, कैपिटल फॉर्मेशन नहीं करनी है, सेविंग्स नहीं करनी है। ये कैपिटल फॉर्मेशन के इकोनॉमिक्स नहीं समझते थे। कमाओ, लेकिन जितना कमाओ सारा फूक के जाना है, छोड़ के चलेंगे। तुमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। समझदार वो है जो दूसरों को पैसा लेके उड़ा रहे हैं, और मूर्ख है जो पैसा इकट्ठा कर करके छोड़ के जा रहे हैं दूसरों के लिए। कमाओ, और ना कमा पाओ तो कोई बात नहीं, तब क्या करना है? तब ये करना है। घृतम कहने को कह दिया है, भाव समझिए इनका। ऋणम कृत्वा पिबेत, पैसा नहीं कमा पा रहे कोई बात नहीं, उधार लो, पियो, मर जाओ। जब तुम मर ही जाओगे कोई कैसे वापस ले लेगा तुमसे पैसे? तो क्या है, बड़ा अच्छा है। तो अर्थ का काम थोड़ा सा है, काम के लिए स्वतंत्र नहीं है, काम हेतु इसका फायदा है। मोक्ष बेकार है। फिर क्या धर्म के मामले में? बोले धर्म एक मानसिक रोग है, साइकोलॉजिकल डिसीज है। ये चार वाक्य कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। लोग क्लिप काट के चलाएंगे कि मैं कह रहा हूं। ये मैं नहीं कह रहा हूं। मेरी तो नियति में लिखा हुआ है कि मेरी क्लिप ऐसी कटनी है बहुत सारी, और उसके बाद हमले होने मेरे ऊपर। हमले होंगे, लेकिन अब मैं उससे प्रोन तो हूं ही, अब मैं उससे थोड़ा सा मुक्त भाव से रहने लगा हूं कि ठीक है, क्यों डरे, जिंदगी में क्या होगा, कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा। तो चार भाग कह रहे हैं कि धर्म एक मानसिक रोग है। अच्छा, इतनी कठोर बातें बोलते थे कि सुन के कोई तिलमिला जाए। अब सोचिए, गंगा के तट पर कई लोग अपना धार्मिक कर्मकांड करने गए हुए हैं। कोई श्राद्ध करने गया, उसके पिताजी की मृत्यु 10 साल पहले हुई थी, दादाजी की मृत्यु 40 साल पहले हुई थी, श्राद्ध करने गया हुआ है, और चार वक्त भाग घूमता हुआ निकल गया। वो तो गया है, नदी के बीच के भाव से घूमने गया है, उसको कर्मकांड में कोई रुचि नहीं है। वहां कोई मिल गया कर्मकांड करता हुआ। लेकिन दो लोगों से बच के रहना है, एक चारवाक, एक कबीरदास। अगर किसी कर्मकांडी को गलती से मिल गया रास्ते में, अच्छा कई लोग हैं जो बुरा, वैसे मुझे भी हंसी आती है, पर मैं बोलता नहीं, चुप रहता हूँ कि अपनी अपनी राय है सबकी। भाई स्वतंत्र इच्छा है, आपकी इच्छा कर लीजिए, जिसकी इच्छा नहीं होना करे। पर ये लोग चुप भी नहीं रहते। चारवाक और कबीर ये इतना कठोर बोलते हैं। कबीर ने तो हद कर दी। एक प्रसंग में एक मौलवी साहब वहां से अजान दे रहे थे मस्जिद के ऊपर से, कबीर ने देखा। अच्छा, कबीर के बारे में डिबेट है कि वो हिंदू थे कि मुसलमान थे, बहुत इंटरेस्टिंग डिबेट है, कभी कबीर में बात करेंगे बहुत विस्तार में। कबीर गुस्से में क्या बोल रहे हैं? काकर पाथर जोड़ी के मस्जिद लई बनाई, ता चढ़ी मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदा है? भाई कंकर पत्थर जोड़ के मस्जिद बना ली, उसके ऊपर चढ़ के मुल्ला बांग दे रहा है। भाई तुम्हारा खुदा नीचे से नहीं सुन सकता था? कबीर इतनी कठोर बात करते थे। पंडा हो, मुल्ला हो, तो उनको तो जब कोई मिल जाए एलर्जी थी उनको इन लोगों से, कठोर बातें करते थे। ऐसे ये कठोर बात करते थे। कोई श्राद्ध कर रहा है, उनका एक बात बता, तो श्राद्ध कर रहे हो, यहां तुम खाना लेके आ गए, इस खाने को खाएंगे तो पुरोहित लोग खाएंगे, तुम तो खाओगे नहीं, और तुम्हें भरोसा है कि ये पहुंच गया उधर, तुम्हारे पुरखों के पास पहुंच गया। तो अगर यहां का खाना वहां पहुंच सकता तो लोग टिफिन लेके क्यों जाते हैं? कितना सुंदर है, कोई काम करने के घर पे खा लो, खाना पहुंच गया उसके पास, क्यों टिफिन लेके जाते हैं लोग? फिर बोले अच्छा काम करो, नीचे के फ्लोर पे खाना रखा है, किसी तरह से इसको फर्स्ट फ्लोर पे पहुंचाओ, जरा मैं देखना चाहता हूं कैसे पहुंचाते हो। तुमसे एक फ्लोर तो ऊपर जा नहीं रहा खाना, और तुम कह रहे हो कि श्राद्ध करने से खाना वहां पहुंच गया, और वहां देह है नहीं, खाली आत्मा है। आत्मा खाना कैसे खाती होगी? आत्मा का विचार मानने वाला मूर्ख से मूर्ख आदमी ये नहीं मान सकता कि आत्मा खाना खाती होगी। ये पता कैसी बात हुई? मेरा विचार भूखा है, मेरे विचार को भूख लगी है, मेरे अंदर का गांधीवाद मर रहा है, उसे खाना खिलाओ वरना गांधीवाद कमजोर हो गया है। ये ऐसी बात हुई। तो चारवाक तार्किक लोग हैं, इनसे जूझना बड़ा मुश्किल काम है, इसलिए इनसे लोग बहुत नाराज रहते थे। इन्होंने कहा कि धर्म जो है ढकोसला है, मानसिक रोग है, श्राद्ध व्रत से कुछ नहीं होता है, बलि वली से कुछ नहीं होता। बलि तो आजकल कितने धर्मों में चलती है, यहूदियों में चलती है, मुसलमानों में चलती है, हिंदुओं के कुछ संप्रदायों में चलती है। इन्होंने बलि का इतना विरोध किया। अच्छा, खाते खूब थे ये मुर्गा बकरा,
और तुम बलि के नाम पे मत खाओ, ऐसे ही खा लो भाई, ड्रामा मत करो। तुम्हें चाहिए मुफ्त का प्रसाद, अरे अपना खर्चा करके खाओ जो खाना तुम्हें, बलि के नाम पे क्यों खाते हो? कह रहे कि बलि करने से कहते हो कि पशु सीधा स्वर्ग जाता है, तो खुद चले जाओ, क्योंकि तुम्हारा दावा यह है कि जिस पशु की बलि करते सीधा स्वर्ग जाता है और खुद भी तड़प रहे स्वर्ग जाने के लिए, तो आओ लेटो, भेजते हैं। अब ये बात सुन के जो कर्म कांड को सही मानते हैं वो शांत रहेंगे, उनका खून जल जाएगा। खून खोलता था लोगों का, और इसलिए कहते हैं इनके सारे ग्रंथ जला दिए, इतनी मतलब गुस्से का समय था। तो एक चाहते क्या थे, ये चाहते थे कि केवल सुख पे जाओ, और सुख कौन सा? जो बुरी बात है, एक होता है कि सुखों में आप क्वालिटी का डिफरेंस मानते हैं, और एक होता है आप सुखों में केवल क्वांटिटी या इंटेंसिटी का डिफरेंस मानते हैं। ये एथिक्स में बहुत महत्वपूर्ण बात मानी जाती है। इसका मतलब क्या हुआ सरल भाषा में? जैसे सुख किस किस चीज में होता है? कई चीजें हैं जो शारीरिक सुख की होती हैं, जैसे कुछ चटपटा खाने का सुख, बड़ा मजा आता है उस समय। बाद में बेशक पेट में दर्द हो, बेशक पेट खराब हो, लेकिन उस समय बड़ा मजा आता है। एक सुख होता है जैसे गणित का कोई मुश्किल सवाल है वो सॉल्व कर लिया, उसका सुख, या ज्ञान का सुख। चार लोग बैठे किसी बात पर डिस्कशन कर रही, आपने ज्ञान की बात बोले, सब बोले वाह यार वाह, मजा आ गया। ये जो सुख है, प्रशंसा का सुख है, परोपकार का सुख, किसी की हेल्प करने का जो सुख है, वो भी एक सुख है। जब माँ के पास खाने को कम हो तब भी वो बच्चे को प्रेफर करेगी कि वो खाना खा ले, क्योंकि उसको त्याग के सुख में जो मजा मिलता है वो भोजन के सुख में नहीं मिलेगा। उसका ऊंचे स्तर का स्वार्थ है, क्योंकि उसको त्याग का सुख ज्यादा बड़ा सुख लगता है। अब ये चार्वाक क्या बोलते हैं कि इन सारे सुखों में कोई वैल्यू डिफरेंस नहीं है, कोई क्वालिटी का डिफरेंस नहीं है, इसलिए कोई ये कहे कि परोपकार का सुख ज्यादा ऊंची चीज है, सब बेकार की बातें हैं। जिस चीज में मजा आए वही सुख सबसे अच्छा है। ठीक ये बात 19th सेंचुरी यूके में बेंथम कह रहा था, जेरेमी बेंथम, उसने भी ये बात कही, और जेएस मिल ने उसको ठीक चपत लगाई उसके बाद कि कैसी मूर्खता की बात करते हो। ये चार्वाक भी नहीं समझ रहे थे। हालांकि बाद में चार्वाकों में एक संप्रदाय हुआ जिसको सुशिक्षित चार्वाक कहा गया है उपनिषदों में। पहले वाले को धूर्त चार्वाक कहते हैं, धूर्त चार्वाक, सुशिक्षित चार्वाक। सुशिक्षित चार्वाकों ने मान लिया कि क्वालिटी का डिफरेंस है और ऊंचे स्तर का सुख ज्यादा अच्छा होता है, उन्होंने मान लिया, पर जनरली लोग नहीं मानते थे। और इसका मतलब क्या हुआ? जो सुख ज्यादा आपको खींचे अपनी ओर वही ज्यादा अच्छा है। इसका मतलब ये भी हुआ कि जब फोड़ा फुंसी हो जाए उसके आसपास खुजली करने का सुख जो है, वो सुख और परोपकार का सुख बराबर स्तर के सुख हैं। आराम से पान खाओ, शराब पियो, उसके बाद घूमो, शिकार की तलाश में घूमो, शिकार भी दोनों तरह के, और बस यही जीवन का सार है, उसके बियॉन्ड कोई जीवन नहीं है। और कुछ तो सूत्र बोल गए हैं। देखो, मछली खाना इसलिए मत छोड़ देना कि उसमें कांटा होता है। सुख मिलता है दुखों के साथ, दुख को हटाओ और मछली खा लो, कांटा हटाओ मछली खा लो। कल सुख मिलेगा, बड़ा सुख, इस चक्कर में आज का सुख मत छोड़ देना। हाथ की एक चिड़िया झाड़ी की दो चिड़िया से बेहतर है। एक चिड़िया गई, खाओ उसको, झाड़ी में दो दिख रही है, उसे छोड़ के भागे, वो भी उड़ गई, ये भी उड़ गई ना। वर मध्य कपोतः नश्वो मयूरः, एक सूत्र मिलता है। वरम मतलब चुनो, अद्य मतलब आज, कपोतः मतलब कबूतर। आज जो कबूतर हाथ आया है उसे निपटाओ। न श्वो, श्वो मतलब कल, टुमारो, कल मोर हाथ आएगा, इस चक्कर में आज से कबूतर मत छोड़ देना। कल खाएंगे मोर, आज कबूतर पकड़ में आ गया, उसको निपटाओ तुरंत, कल मोर निपटा देना, क्या हो गया। जो जो प्राणी मिले उस सबको निपटाते चलो, उस पर क्या दिक्कत है। ये है इनका एथिक्स, और इनके एथिक्स को लेकर दिक्कत यही है कि एक तो ये समाज की बात नहीं करते, ये केवल इंडिविजुअल की बात करते हैं, केवल भोग की बात करते हैं। जो ऊंचे स्तर के सुख हैं, जो समाज के सुख हैं, परोपकार का सुख है, उनको वैल्यू नहीं करते हैं। और यही कारण है कि अब पता नहीं एग्जैक्टली ऐसा बोलते थे, इनकी बहुत सारी बातें गायब हो गई हैं, हमें नहीं पता, लेकिन अगर ये ऐसा बोलते थे फिर तो निश्चित रूप चिंता की बात है। पश्चिम में ठीक उसी समय एक दार्शनिक हुआ अरिस्टिपस नाम का, उसने ठीक यही बातें बोली, पहले ग्रीक में बोली, संस्कृत में नहीं बोली, लेकिन सारी बातें ठीक यही बोली।
और अभी 20वीं सेंचुरी में एक D.H. लॉरेंस है, उनका भी कहते हैं कि लगभग यही बात वो भी कहते हैं। ये चार्वाकों का एक बेसिक आइडिया था। इनके बारे में अंत में क्या ध्यान रखना है, कुछ बातें इनकी आलोचना में, क्रिटिसिज्म में हमेशा ध्यान रखनी है, और वो ये है कि इन लोगों ने एक तरफा तरीके से बातें की, ये इनकी लिमिटेशन है। जैसे केवल परसेप्शन को ही हम सब कुछ मानेंगे, उसके बियॉन्ड कोई ज्ञान मानेंगे नहीं, इससे जीवन चल नहीं सकता। आप सुबह उठे, बरसात दिख रही है, आप कह रहे ना फिर से होगी तब मानूंगा, वरना मैं नहीं मानूंगा, मैं छतरी भी लेके नहीं जाऊंगा, अनुमान से कैसे मान लूं, मैं अपने पैर के लिए वो जूते भी नहीं पहन के जाऊंगा, कैसे अनुमान से मान लूं, ऐसे काम थोड़ा ना चलता है। फिर आप अपने घर में खड़े, बाहर से आवाज, अरे पीछे घर की आग लग गई, भागो, आपने कहना प्रत्यक्ष करेंगे, पहले प्रत्यक्ष करने के प्रत्यक्ष हो गए, बात खत्म, जल के राख हो गए। अरे लोग कह रहे हैं मान लो भाई, कोई भरोसेमंद आदमी कह रहे कि आग लग गई है तो भागो वहां से। अब ये थोड़ा ना कि किसी ने आपको उठाया सोते हुए, अरे भूकंप आया, आपने कहा मैंने नहीं महसूस किया, कह रहे भाग भाई भाग, 4 झटके आ चुके हैं, आने वाला है, आपने ना पहले प्रत्यक्ष करूंगा, बाकी सब भाग गए। फिर 5वां आया, समय नहीं मिला भागने का। तो इस गधेपन से काम नहीं चलता जीवन का। जीवन चलाने के लिए हमें परसेप्शन के साथ बहुत सारे और ज्ञान के स्रोत मानने पड़ते हैं। फिर जिस तरह से इन्होंने आत्मा की व्याख्या की, ईश्वर की व्याख्या की, वो भी सतही व्याख्या है। ईश्वर नहीं दिखता इसलिए ईश्वर नहीं है। वसीम बरेलवी का शेर मैं कई बार कोट करता हूं, सलीका ही नहीं शायद उन्हें महसूस करने का, जो कहते हैं खुदा है तो नजर आना जरूरी है। अरे 1000 चीजें जो नजर नहीं आती तब भी हो सकती हैं। हमारे विचार नजर आते हैं क्या? नहीं विचार नजर आते। भावनाएं नजर आती है? नहीं आती नजर। 1000 चीजें जो नजर नहीं आती हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि ईश्वर है, ये भी साबित नहीं होता, पर एक पॉसिबिलिटी के तौर पर आपको मानना पड़ता है कि ऐसा हो सकता है। सीधे खारिज करना, नहीं दिखता इससे नहीं। उनको कितनी आकाशगंगाएं दिखती थी उस समय, कितने तारे दिखते थे उनको। अमेरिका का भी देखा, अफ्रीका का भी देखा उन लोगों ने, परमाणु का भी देखा। नहीं दिखता भाई, लिमिट है देखने की हमारी। पर ये मान लेना कि जो नहीं दिखेगा वो खारिज कर देंगे। इसलिए ऐसा माना जाता है कि जल्दबाजी में उनके निष्कर्ष बहुत सारे हैं। जगत के बारे में कह रहे हैं कि जो 4 महाभूत हैं अपने आप मिलते स्वभाव है। ये कैसे जान लिया? प्रत्यक्ष हुआ था आपको इसका? बाकी हर चीज प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष खेल रहे हैं। 4 महाभूत अपने आप मिल जाते हैं, तुम्हारे सामने मिले कभी वो? क्या तुमने महाभूतों से चेतना को बनते हुए देखा कभी? वो तो नहीं देखा। यहां खुद अनुमान कर रहे हो, और बाकी लोग अनुमान करें तो आप कह रहे हो कि अनुमान गलत बात है, प्रमाण नहीं मानेंगे, और खुद अपनी फिलॉसफी पूरी बेस कर रखी है अनुमान पे, इन्फ्रेंसेस पे। और जो इनका इथिक्स है वो इथिक्स ऐसा है कि अगर इसको मान ले तो समाज चल नहीं पाएगा। समाज में हर आदमी शिकारी और जंगली बन के घूमता हुआ दिखेगा, सब शिकार की तलाश में। कभी कभी शिकार हो भी जाएंगे, कभी शिकार करने जाएंगे। कोई सेंसिटिविटी समाज के प्रति, दूसरों के प्रति नजर नहीं आती है। केवल और केवल सुख, और सुखों के प्रति पागलपन बहुत खराब पागलपन होता है। कामायनी एक बड़ा अच्छा महाकाव्य, उसमें जयशंकर प्रसाद ने लिखा है कि केवल सुखों की खोज करने से प्रलय आ जाती है। देव सभ्यता में विनाश हो गया था केवल सुख के पीछे भागने से। सुख, केवल सुख का वह संग्रह केंद्रीभूत हुआ इतना, छाया पथ में नव तुषार सा सघन मिलन होता जितना। मतलब देव सभ्यता में जब प्रलय आया था उसकी वजह थी सुखों के पीछे का पागलपन। इसलिए ये एक खास किस्म का पागलपन क्रिएट करते हैं। ये इनकी लिमिटेशन है। इनका कंट्रीब्यूशन क्या है? और किसी को भी केवल अच्छा है केवल बुरा मान के समझेंगे तो आप ज्ञान की परंपरा का सम्मान कर नहीं पाएंगे। कंट्रीब्यूशन भी तो है। अगर ये न होते ना, जैसा कि डॉक्टर राधाकृष्णन ने कहा, भारतीय दर्शन हठवादी हो जाता, मताग्रही, प्रेजुडाइज हो जाता, पूर्वाग्रही, डोगमेटिक हो जाता। इन्होंने भारतीय दर्शन को डोगमेटिज्म का मतलब है कि सब लोग एक ही रिचुअल पे चल रहे हैं, सब एक ही बात मान रहे हैं, कोई चैलेंज ही नहीं कर रहा उनको। जब वो चैलेंज करता है तो हम नए तरीके से सोचने को मजबूर होते हैं। इन्होंने भारतीय दर्शन को रूढ़िवाद से बचाया, और ये बात डॉक्टर राधाकृष्णन ने कही है। और तुलना में क्या कहा है? जैसे पश्चिम में डेविड ह्यूम ने किया। डेविड ह्यूम बड़ा खतरनाक दार्शनिक पश्चिम में हुआ, संदेहवाद का प्रवर्तक था। उसने कहा कि हर चीज पर डाउट किया जा सकता है, और उस
उसकी वजह से कई दार्शनिक गड़बड़ियां करने से बच गए। तो चार्वाक की वजह से कई लोग सही रास्ते पर रहे, ये बहुत बड़ी बात है। फिर पूरे भारतीय दर्शन में मेटीरियलिज्म का अकेला दर्शन ये है, कम से कम हमारे पास वैरायटी तो है, एक विचार हमारे पास ये भी तो है। और आज के समय में जो आत्मा का विचार इनका है, कंप्यूटर के आने के बाद, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने के बाद इसके सही होने की संभावना भी है। और ये बात प्रोफेसर हिरेन्ना नाम के एक बहुत प्रसिद्ध दार्शनिक ने कही है कि जो चार्वाक का आत्मा का विचार है कम से कम एक लॉजिकल पॉसिबिलिटी बताता है जिसको हम खारिज नहीं कर सकते हैं। इनकी एथिक्स जो है थोड़ी खराब तो है, लेकिन एक बात ये भी तो है कि क्या जरूरी है कि हर आदमी मोक्ष के पीछे ही दौड़ता रहे? क्या जरूरी है कि हमारे लक्ष्य परलोक में हो? क्या इसी जीवन को, इसी संसार को सुंदर बनाना पर्याप्त लक्ष्य नहीं हो सकता है? ये पूरे भारत का अकेला दर्शन है जो इहलोकवाद की बात करता है कि भैया ये जगत, ये जीवन सुधारना है। कितने लोगों ने ऐसी बात कही है। हरिवंश राय बच्चन कह गए हैं, इस पार प्रिय तुम हो मधु है, उस पार न जाने क्या होगा, किसी को नहीं पता है। और दिनकर ने कुरुक्षेत्र में गुस्से में ये बात कही है। भीष्म पितामह युधिष्ठिर से कह रहे हैं, ऊपर सब कुछ शून्य शून्य है, कुछ भी नहीं गगन में। धर्मराज जो कुछ भी है वह मिट्टी में, जीवन में। उधर कुछ नहीं है, जो कुछ है यहाँ है। धर्मराज युधिष्ठिर, इस जगत को वास्तविक समझो, इस जगत के परे की चिंताएं करना भूलो, इस जगत को सुंदर बनाना है। चारवाकों का एहसान है कि उन्होंने बताया कि ये जगत अपने आप में पर्याप्त है, प्रामाणिक है, इस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अंतिम सत्य तो किसी को नहीं पता, ना इनको पता था, ना किसी और को पता है, ना आपको पता है, ना मुझे पता है। लेकिन वैरायटी ऑफ थॉट्स में एक वैरायटी हमारे पास इतने ठोस तरीके से आई, ये एहसान चारवाकों का हम कभी नहीं भूल सकते, भूलना चाहिए भी नहीं। तो ये कह के मेरी बात तो समाप्त हो गई चारवाक के बारे में। अब आपका कोई भी सवाल हो तो आप मुझसे पूछें। जी सर, मेरा नाम कौशल कुमार कमल है। मैं योग शिक्षक हूँ। अच्छा। तो मेरा सवाल सर ये है, पूरा पढ़ने के बाद, आपको समझने के बाद ये लगता है कि इनके तर्क बहुत ठोस हैं, ये ढकोसला पे बहुत प्रहार कर रहे हैं। तो ऐसा भी तो हो सकता है जब इनके शास्त्र जला दिए गए हों, इनकी पॉजिटिविटी को जला दिया गया हो, और सारे नेगेटिव चीजें अपनी तरफ से रख दिया गया हो, इसलिए क्योंकि उन पाखंडियों की दुकान बंद ना हो। हो सकता है। दरअसल जो 3 सोर्सेज मैंने आपको बताए इनके ना, उनमें सर्वदर्शन संग्रह जो है, जो डिटेल्ड सोर्स है, वो तो आलोचनाओं पे बेस ज्यादा है। लेकिन जो पहले 2 सोर्सेज हैं, वो सोर्सेज इनके बारे में पॉजिटिव हैं, हालांकि बहुत कम है। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि अगर कुछ और बहुत महान विचार होता तो कम से कम वहां उसका जिक्र होता है। तो वहां भी इसके बियॉन्ड कोई बहुत जिक्र मिले नहीं है। इसलिए हमें लगता है कि कुछ खास विचार शायद मिस हो गए हो, या इंटेंसिटी कम ज्यादा हो गई हो। जैसे होता है ना कि मान लीजिए आप किसी कंटेक्स्ट में कह रहे हैं कि भाई यही जीवन पर्याप्त है, इसके बियॉन्ड क्यों सोचते हो, कोई इसको बढ़ा चढ़ा के क्या बोल दे, अरे वो तो कहते हैं कि परलोक झूठ होता है। तीसरा व्यक्ति और मसाला लगाएगा। मसाला लगते 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 कई पीढ़ियों के बाद चीजें इतनी बदल जाती हैं। तो ऐसा हुआ होगा, मतलब संभव है। लेकिन ये भी मान के मत चलिए कि उनके पास सारे सही और अंतिम उत्तर होंगे ही। एक पर्सपेक्टिव रहा होगा, अच्छा पर्सपेक्टिव था। और हमें इस बात का गुमान क्यों नहीं होना चाहिए। पश्चिम में जब दर्शन शुरू हुआ, पहला दार्शनिक थालेस है, भौतिकवादी है, वो कहता है जल से दुनिया बनी है। दूसरा एनेक्सिमेनीज है, वो कहता है कि वायु से दुनिया बनी है। तीसरा पार्मेनाइडीज है, वो कहता है कि अंतिम सत्ता शाश्वत है। पाइथागोरस बोल रहे संख्याओं से दुनिया बनी है। हेराक्लाइटस बोल रहे अग्नि से दुनिया बनी है। और सारी भौतिक बात कर रहे हैं। डेमोक्रिटस उसके बाद आया, कह रहे कि परमाणुओं से दुनिया बनी है, सारे परमाणु भौतिक होते हैं। उनके पास इतने भौतिकवादी, हमारे पास एक तो है कम से कम। तो कम से कम इस बात का सुकून हमें रखना चाहिए कि हमारी परंपरा में एक भौतिकवादी दार्शनिक वो सारी बातें रखता है जो बातें पश्चिम में कई लोगों ने रखी। भौतिकवाद में हमारे पास वैरायटी कम है, पर कम से कम एक है। स्पिरिचुअलिज्म में हमारे पास वैरायटी उनसे बहुत ज्यादा है, जो हम समय के साथ आगे पढ़ेंगे। ठीक है जी। गुड आफ्टरनून सर, मेरा नाम अनुज है। मेरा क्वेश्चन है कि हम सब एक मीनिंग ऑफ लाइफ बनाते हैं, और ज्यादातर वो हमारा सोशलाइजेशन या सोसाइटी में जो चल रहा होता है उसके हिसाब से होता है। बट अगर हम फिलोसफिकली, जैसे जैसे हमने चारवाक पढ़ा,
उसके जो मीनिंग से अपनी जिंदगी का मीनिंग ऑफ लाइफ बनाए, या ग्रीक फिलोसफी से जो वर्च्यूज पे ज्यादा ध्यान है, या अद्वैत फिलोसफी पे, तो विल इट बी अ रेसिपी ऑफ अ ग्रेट लाइफ? और सर मेरा सेकंड क्वेश्चन है कि अगर किसी को इंटेलेक्चुअल लाइफ जीना है तो आपको क्या लगता है कि फिलोसफी जो मतलब रिलीजन में आज के हम पढ़े तो ज्यादा फिलोसफिकल डिपार्टमेंट्स में ही होता है, या सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन, इनमें से कौन सा ज्यादा एक बेटर तरीका है मतलब एक इंटेलेक्चुअल लाइफ जीने का? इसमें आपके सर क्या विचार है? देखिए, पहला सवाल आपका ये है कि जब सारे दर्शनों को पढ़ेंगे विल इट गिव अस ए रेसिपी ऑफ ए बेटर लाइफ, है ना। बेटर लाइफ की परिभाषा क्या उससे तय होता है। अगर आपके लिए गुड लाइफ का मतलब शाम को पार्टी करना, एंजॉय करना है, तो दर्शन मत पढ़िए भाई, अभी सही समय नहीं है। अगर गुड लाइफ का मतलब एक समझदारी भरा जीवन जीना है, किसी भी चीज पर सही राय रखना है, किसी भी प्रश्न पर एक गहराई के साथ बात करने की योग्यता हासिल करना है, तो दर्शन डेफिनेटली ऑफर्स ए गुड रेसिपी फॉर बेटर लाइफ। दूसरी बात, हम फिलोसफी पढ़ें या सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन पढ़ें, दोनों का पर्सपेक्टिव अलग अलग है। सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन बेसिकली आपको धर्म का सामाजिक पक्ष समझाता है, जैसे उसमें डरखाइम को, दुर्खीम को पढ़ना सबसे महत्वपूर्ण है, जो कि बहुत जरूरी है। आप मुझसे पूछेंगे धर्म अच्छा या बुरा, देखिए जो भौतिकवादी हैं, मार्क्सवादी हैं, वो बोलते हैं धर्म बुरी चीज है। अध्यात्मवादी जनरली बोलते हैं धर्म अच्छी चीज है। मुझसे पूछेंगे तो मैं कहूंगा कि धर्म की सामाजिक उपयोगिता बहुत शानदार है। कुछ मामलों में लोग समझ नहीं पाते कि उसकी उपयोगिता आध्यात्मिक से ज्यादा सामाजिक है। एक एग्जांपल लेके देखिए, कल महाशिवरात्रि थी। कुछ लोगों के लिए एक आध्यात्मिक मामला ज्यादा है ना, वो शिव भक्त हैं, उनको बहुत आनंद आता है शिव की भक्ति करने में, पूजा करने में, प्रार्थना करने में। एक पक्ष वो है। दूसरा पक्ष क्या है, कल बहुत सारे मंदिरों में समारोह हुए और वहां लोग इकट्ठा हुए, सैकड़ों लोग इकट्ठे हुए। वहां जो लोग इकट्ठे हुए, वो जब इकट्ठे होते हैं एक सामाजिक संबंध भी बनता है उनके बीच में, सामाजिक राय बनती है। और क्योंकि हम सामाजिक प्राणी हैं, अपने से मिलती जुलती राय रखने वालों के साथ मिलना बहुत सुख देता है। तुलसीदास जी कह गए हैं, संत मिलन सम सुख जग नाही। अपनी प्रकृति के लोगों से, संत लोगों से मिलने से बड़ा कोई सुख नहीं है जीवन में। कई बूढ़े लोग हैं जो घर में अकेले परेशान हो रहे हैं, लेकिन मंदिर में उनका महत्व ज्यादा है क्योंकि उनका अनुभव ज्यादा है। बच्चे उनसे पूछते हैं, उनको ये सुख मिल रहा है कि हमें सम्मान मिला, सबने एक साथ खाना खाया, लंगर किया, सामाजिकता का सुख, साथ में बैठ के खाने का सुख, ये सब सामाजिक सुख हैं जो धर्म के माध्यम से समाज ने आपस में लेने देने शुरू किए। इसलिए धर्म की एक बड़ी भूमिका सामाजिक है, जो कभी कभी नेगेटिव भी होती है, जब दंगे के रूप में सामने आती है, जब विद्वेष के रूप में सामने आती है, बुरी भी हो जाती है। लेकिन उस पक्ष को हटा के देखें तो विशेष रूप से वृद्ध लोगों के, विशेष रूप से घर में रहने वाली महिलाएं जो बाहर नहीं निकल पाती हैं, रोज रोज काम नहीं करती हैं बाहर का, घर में पर्याप्त काम करती हैं, उनको हम जो मान लेते हैं काम नहीं करती हैं, बहुत बड़ी गलतफहमी हम लोगों को है। वो बाहर जाने वाले व्यक्तियों से ज्यादा काम करती हैं घर के अंदर, पर उनके पास एक्सपोजर नहीं है, वो घर के अंदर लगातार बोरियत वाला जीवन हो जाता है। उनके लिए मंदिर जाना, आप देखेंगे महिलाओं, बहुत सारी महिलाओं में शॉपिंग को लेकर खास क्रेज मिलता है। वो क्रेज सामान खरीदने का बहुत कम है, ज्यादा बाहर निकलने का है, एक ऐसी जगह जाने का है जहां बहुत लोग दिखेंगे, बहुत तरह के उत्सव होंगे, कुछ खाने को मिलेगा, पीने को मिलेगा, दोस्त मिलेंगे, परिचित मिलेंगे। उस सामाजिकता की भूख ज्यादा है जो बाजार के नाम पे संतुष्ट होती है। धर्म और मंदिर और मस्जिद भी उस सामाजिकता की भूख को संतुष्ट करने वाले उपक्रम हैं। इसे धर्म का समाजशास्त्र बहुत जरूरी है समझना, लेकिन उससे आपकी इंटेलेक्चुअल जिज्ञासाएं शांत नहीं होंगी। अगर आपकी रुचि सामाजिकता को समझने में है तो धर्म का समाजशास्त्र पढ़िए, मर्टन को पढ़िए, दुर्खीम को पढ़िए। नेगेटिव साइड पढ़नी है तो मार्क्स को पढ़िए, है ना, या फायरबाग को पढ़िए। लेकिन यदि आपकी रुचि इंटेलेक्चुअल प्रश्नों को सॉल्व करने में है तो धर्म का दार्शनिक पक्ष या दर्शन, प्योर दर्शन, जैसे बुद्धिज्म, जैनिज्म धर्म भी है, दर्शन भी है, पर चारवाक धर्म तो नहीं है, केवल दर्शन है ना। सांख्य धर्म नहीं है, केवल दर्शन है। ऐसे बहुत सारे दर्शन हैं जो केवल दर्शन है, धर्म नहीं है। उनको पढ़ के कुछ नया हासिल होता है, सीखने को मिलता है, उसकी अपनी वैल्यू है। मेरा नाम अभिषेक है सर, और मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूँ। जैसे दर्शन में ज्ञान मीमांसा है,
तत्व मीमांसा है और आचार मीमांसा है। जी। तो सारे आचार मीमांसा और नीति मीमांसा, उसी को आचार मीमांसा भी कहते हैं। तो सारे लोग तत्वों को जानते हैं, ज्ञान को भी जानते हैं, लेकिन वो आचरण में दिखती नहीं है, समाज में भी नहीं दिखती। बहुत सारे जो बड़े बड़े लोग हैं उनमें नहीं दिखती जिनको जानते हैं। तो ऐसा क्यों होता है कि वो जानते तो हैं लेकिन वो उनके व्यवहार में नहीं आ पाती और फिर वो समाज में बहुत सारी समस्याएं पैदा करती है? कई कई वजह हैं इसके पीछे, और वो हर व्यक्ति पर थोड़ी बहुत मात्रा में लागू होती हैं, चाहे आप हो चाहे मैं हूं। तो मैं जो सोचता हूं कि ऐसा करना चाहिए और मैं जो करता हूं उसके बीच का गैप क्यों दिखता है, आपका सवाल ये है ना बेसिकली। ऐसा एक तो इसलिए होता है कि जब हम सोचते हैं कि ये करना चाहिए और जब करना होता है तो करने के समय हमारे मन में एक तरफ होता है विवेक कि ये करना चाहिए, एक तरफ होती है वासना, लालसा, इच्छा। इनके बीच में हमेशा झगड़ा चलता रहता है और उस झगड़े में कई बार हमारी इच्छाएं या वासनाएं हमारे विवेक पर हावी हो जाती हैं। और इसलिए जब जब आपकी इच्छाएं हावी हो जाएंगी तब आपका विवेक थोड़ा सा पीछे रह जाएगा। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। आपको पता है कि मुझे 3 घंटे पढ़ना है, पढ़ रहे हैं, इतने में व्हाट्सएप मैसेज आ गया किसी का। आपको पता है कि व्हाट्सएप नहीं देखना चाहिए इस समय, पर आपका मन जोर मार रहा है। थोड़ी देर पढ़ते रहेंगे, उधर से मन कहता रहेगा देख ले देख ले देख ले, इधर से दिमाग कह रहे पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले। अंत में मन जीत जाएगा, अब व्हाट्सएप खोल लेंगे। खोला, उसमें लिंक है, लिंक पे क्लिक हो गया, इंस्टाग्राम खुल गया, एक रील देखी, दूसरी देखी, तीसरी देखी, आधे घंटे बाद याद आया कि मैं तो पढ़ रहा था। फिर आप कसम खा के फोन को उल्टा करके साइलेंट करके रख देंगे। 1 घंटा पढ़ेंगे, फिर मन बेचैन होने लगेगा। ये द्वंद्व चलता रहता है। एक तो ये है। दूसरा, नैतिक विचार जो होते हैं ना, नैतिक होने के लिए श्रम करना पड़ता है, अनैतिक होने के लिए श्रम नहीं करना पड़ता। वासनाओं में डूबना सबसे आसान काम है। समोसा मिला, खा लिया, क्या दिक्कत है? समोसा मिला, नहीं खाया, इसमें दिक्कत है। बहुत ताकत लगानी पड़ती है। तो नैतिक होने के लिए जितनी ताकत लगानी पड़ती है उतनी ताकत अगर बचपन के संस्कारों में मिल गई हो तो बड़ा आसान है। ना मिली हो, सोच सोच के नैतिक होना बड़ा मुश्किल काम होता है। और इसीलिए कहते हैं कि धार्मिक व्यक्ति के नैतिक होने की संभावना ज्यादा है, क्योंकि उसका धर्म उसके संस्कारों के स्तर पर नैतिक होना सिखाता है। विचारशील व्यक्ति का नैतिक होना ज्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो हमेशा तौलता रहता है, ये सही है कि ये सही है, ये सही है कि सही है। मन के हिसाब से इधर घुमा दिया, उधर घुमा दिया। धार्मिक व्यक्ति घुमा नहीं सकता। किताब में लिखा है, गुरु जी ने कहा है, बाबा जी ने कहा है, बात खत्म। इस जैन व्यक्ति को क्लियरली पता है कि नॉनवेज नहीं खाना है। आप कितना भी तर्क दे लीजिए, जो मन से जैन होगा आप उसे कन्विंस कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि उसके संस्कार इतने मजबूत हैं कि आपके लालच का फर्क ही नहीं पड़ेगा। और इसलिए जो संस्कारों के स्तर पर उतना मजबूत नहीं है, विचारों के स्तर पर वासनाओं को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल काम होता है। और इसलिए बहुत कम लोग ऐसा कर पाते हैं, और जो कर भी पाते हैं हमेशा नहीं कर पाते, कहीं कहीं विचलन उनमें भी होता है। सामान्य बात है, सब में होता है। किसी को देवता मत मानिए, सबके साथ ये दिक्कत रहती है थोड़ी बहुत। सर, मेरा नाम पूजा है। सर, मेरा ये कहना है कि चारवाक की शब्दावली और वज्रयानियों की शब्दावली एक जैसी लगती है, क्योंकि ये बहुत ही तीखेपन के साथ बोलते हैं। पर मेरा ये कहना है कि जैसे सबकी प्रैक्टिसेस हमें फिर भी सुनने को मिलती है, जैसे कि वेदों में कहते हैं कि वो यज्ञ किया करते थे, मंत्र उच्चारण किया करते थे, और बौद्धों में या फिर जैनिज्म में जैसे ये होता है कि वो कहीं ना कहीं मेडिटेशन को लेकर के अब तो फिर भी सुनाई में देता है कि वो भी चांट पे ज्यादा वो करते हैं, चांट, क्योंकि चांट जो है बहुत इजी होता है, चैंट्स के थ्रू मेडिटेशन हाँ जी, करते हैं। हाँ जी। तो चारवाक का भी क्या ऐसा कुछ हमें पता चलता है कि इनकी भी ये प्रैक्टिस थी, या फिर ये कुछ ऐसी प्रैक्टिस किया करते थे, या फिर ये सिर्फ केवल कि हाँ भाई मेरे को ये दिखता है, मैंने इसको सुना है, तो मैं फिर बस इन्हीं बातों की बातें कर रहे हैं और हम सिर्फ जो दिख रहा है हम उसे ही मान रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो हमें अच्छा लग रहा है, हमें उससे प्लेजर मिल रहा है। तो बस मुझे यही पूछना था, क्या इनकी कुछ ऐसी प्रैक्टिस है या फिर सिर्फ एक प्लेजर है? देखिए, 2 बातें बैठी बैठी। एक तो आपने कहा कि वज्रयानियों से इनकी भाषा मिलती है, ये बात सही इसलिए है कि वज्रयानी भी भोग की बात बहुत ज्यादा करते हैं।
वज्रयानियों का भोग पर बहुत बल देना और इनका भोग पे बहुत बल देना एक जैसा लगता है, लेकिन अंतर ये कि एक तो वज्रयानी बौद्ध परंपरा से आते हैं, ठीक है। जब बौद्ध दर्शन पढ़ेंगे तो उनका जिक्र थोड़ा सा करेंगे। दूसरी बात, वज्रयानी भोग इसलिए करते हैं क्योंकि उनकी राय में परम भोग करने के बाद परम वैराग्य पैदा होता है, तो वो उनका एक धार्मिक रास्ता है। इनका धार्मिक रास्ता है ही नहीं क्योंकि धर्म को मानते ही नहीं है। जैन और बौद्ध मेडिटेशन करते हैं, वैदिक लोग यज्ञ करते हैं क्योंकि उन सबके दिमाग में कुछ पारलौकिक उद्देश्य है। जैनों को कैवल्य चाहिए, बौद्धों को निर्वाण चाहिए, वैदिक लोगों को स्वर्ग चाहिए। इन्हें इस जगत के बियॉन्ड को चाहिए ही नहीं, और जब इस जगत के बियॉन्ड को चाहिए ही नहीं तो वो उसके लिए कोई पद्धति क्यों डेवलप करेंगे। तो चारवाकों के पास कोई साधना पद्धति नहीं है क्योंकि इनके हिसाब से साधना करना ही टाइम की वेस्टेज है। छोटा सा जीवन है, उसमें सुख हासिल करना यही जीवन का उद्देश्य है। और क्योंकि जीवन का उद्देश्य इतना सीमित है इसलिए पूजा पाठ, यज्ञ, ध्यान, प्राणायाम वो सब इनकी शब्दावली का हिस्सा नहीं। वज्रयान से अंतर हम बाद में समझेंगे विस्तार में, ठीक है। सर, आपने जैसे बताया था कि चारवाकों ने पुरोहितों को, कर्मकांडियों के ऊपर काफी तीखे प्रहार किए। बाकी हमने जो इतिहास में देखा है कि ऐसे कई लोग हुए, बौद्ध खास तौर से, जिन्होंने काफी कठोर बातें कही इन सब बातों के ऊपर। तो सर, वो लोग सरवाइव कर गए, वो लोग शान से कहते रहे कि हाँ हम बौद्ध हैं, हमारी ये विचारधारा है। कई राजाओं ने, महाराजाओं ने उनका विरोध किया, यहाँ तक कि बोधि वृक्ष को भी कटा दिया गया। और फिर भी वो आज तक हजारों सालों बाद उसी प्रकार की विचारधारा लेकर के आगे चल रहे हैं। लेकिन हमें चारवाक जैसा कोई कहीं नहीं दिखाई देता, या जो आज भी ये कह सके, जैसे बौद्ध लोग आज भी कह सकते हैं खासतौर से कि हमारी विचारधारा वही है जो पहले थी। लेकिन चारवाक संकुल नष्ट हो गया, एक्सटिंक्शन हो गया कम्प्लीटली। या वो लोग, ऐसा कोई दिखाई नहीं देता, कोई मठ या धार्मिक तो खैर नहीं थे, या कोई ऐसा केंद्र सेंटर जो हो आज भी कि हाँ यहाँ चारवाक विचारधारा पली पढ़ी सुनी कही जाती है। था ही नहीं, इसलिए बचने का स्कोप भी नहीं था। मतलब क्या होता है, जब आप धर्म के रूप में स्थापित होंगे तो आपका मठ बनेगा, मंदिर बनेंगे, केंद्र बनेंगे। जो धर्म के रूप में स्थापित है ही नहीं उसके ऐसे स्थान बनते नहीं है। बौद्ध लोग भारत में हुए, एक समय बहुत ताकतवर हुए, विरोध भी हुआ। इसलिए बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि बौद्ध धर्म भारत में बहुत कम संख्या में है। वो भी डॉक्टर अम्बेडकर का नवयान थोड़ा सा है तो है, लेकिन अगर आप जापान देखें, कोरिया देखें, चीन देखें तो बौद्धों की भरमार है। जापान और कोरिया में, साउथ कोरिया में तो मूल धर्म ही बौद्ध धर्म है। श्रीलंका में देखिए हीनयानी बौद्ध धर्म है। क्योंकि जब बौद्धों पे हमला हुआ तो बौद्ध यहाँ से भागे, और भागे तो बाहर वो बहुत फैल गए, यहाँ उनका उतना प्रसार उसके बाद नहीं रह पाया। जैन धर्म का बड़ा शांतिपूर्ण अस्तित्व रहा, हमेशा से रहा, हमले नहीं हुए। लेकिन जैन धर्म आप देखेंगे कि उतना पॉपुलर नहीं हो पाया। आज भी उसकी कुल आबादी भारत में लगभग 40 लाख के आसपास है, 1 करोड़ भी नहीं। तो हर धर्म का अपना। जैन धर्म के बारे में एक बात यह है कि वो वैराग्य की बात करता है। वैराग्य की बात आम आदमी को बहुत अपील नहीं करती। आम आदमी को अपील ये सब करता है ज्यादा। और आज चारवाक नहीं है, ऐसा नहीं है, बस उनका नाम चारवाक नहीं है। चारवाक तो भरमार में आज तो हाँ सबसे बड़ी संख्या में चारवाक ही है, बस उनके नाम के साथ चारवाक लगा नहीं हुआ है। हाँ, तो ये नाम प्रचलित नहीं है, वरना नाम चेंज करके क्या बोल सकते हैं। वरना धूमधाम से 4 बोतल वोदका का मेरा रोज का जब चल रहा है तो है तो वही चीज है ना भाई। आज की पीढ़ी में तो चारवाक का प्रभाव सबसे ज्यादा है, बस ये कि नाम नहीं है उसका। नमस्कार सर, मेरा नाम ध्रुव शर्मा है। सर, मुझे ये पूछना था कि जो थोड़े एडवांस कॉन्सेप्ट्स हैं हमारे इंडियन फिलोसफी के, मेटाफिजिक्स से रिलेटेड जो हैं सर, वो मतलब जो हमारी मॉडर्न साइंस है, क्या मॉडर्न साइंस अपने लेवल पर ही इनको आगे डिस्कवर करेगी, या थोड़े से हमें उसको लेसन्स हमारे फिलोसफी से या और वेस्टर्न फिलोसफी से लेने पड़ेंगे जो इसकी बात करते हैं? देखो, फिलोसफी से साइंस को हाइपोथेसिस मिल जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखें, आज हम जानते हैं कि दुनिया परमाणुओं से बनी है। भारतीय दर्शन में सबसे पहले ये बात जिन लोगों ने कही, मखली घोषाल ने ये बात कही, महावीर ने कही। जैन धर्म जो है परमाणुवाद को मानता है, न्याय दर्शन परमाणुवाद को मानता है, हीनयानी बौद्ध मानते हैं, मीमांसक मानते हैं। पश्चिम में 5th सेंचुरी BC में डेमोक्रिटस, ल्यूसिपस 2 लोग हुए, उन्होंने कहा कि दुनिया परमाणुओं से बनी। ठीक है,
साइंस ने लगभग 17 सेंचुरी के आसपास परमाणुवाद को स्थापित किया और फिलॉसफी ने यह बात पहली बार जब कही तो कम से कम 6 सेंचुरी बीसी या उससे और पहले कही होगी। तो विज्ञान से करीब 2300 साल पहले दर्शन ये कह चुका था कि परमाणु से दुनिया बनी, लेकिन दर्शन साबित नहीं करता क्योंकि दर्शन का जो मेथोडोलॉजी है वो लेबोरेटरी वाली नहीं है, वो थॉट्स वाली है। तो क्या होता है कि साइंस को कई बार हाइपोथेसिस मिल जाता है फिलॉसफी से। हाइपोथेसिस मुझे उम्मीद है कि आप समझ रहे हैं, एक संभावना मिल जाती है, उस पर रिसर्च हो सकती है। आत्मा एक संभावना है जिस पर दर्शन रिसर्च करता है। पुनर्जन्म की बात दर्शन में कही गई है, भारत में उपनिषदों में खूब कहा गया। पश्चिम में सेकंड फिलोसोफर जो है पाइथागोरस, वो मानता है कि पुनर्जन्म होता है, आत्मा भी होती है। प्लेटो मानता है पुनर्जन्म होता है। तो पाइथागोरस कह रहे बात, प्लेटो कह रहे, सब 6 सेंचुरी से 4th सेंचुरी बीसी के लोग हैं। आज का विज्ञान पैरासाइकोलॉजी में ये स्टडी कर रहा है कि क्या सच में आत्मा है, यानी एक हाइपोथेसिस तो है ही, तभी तो एक वैज्ञानिक बोल रहा है कि 21 ग्राम की आत्मा होती है, क्योंकि हाइपोथेसिस है। लेकिन न्यूरो साइंस अभी जो साबित करने की तरफ बढ़ रही है उसमें संभावना कम है कि अंत में आत्मा हाथ आने वाली है, संभावना। फिर पुनर्जन्म की बात कही दर्शन ने, धर्म ने। पुनर्जन्म पर कितने वैज्ञानिकों ने रिसर्च की है और इस बात की ठीक ठाक संभावना है कि ऐसा कुछ साबित होगा भविष्य में। मैंने एक वैज्ञानिक का नाम जिक्र किया था पहले भी, प्रोफेसर इयान स्टीवेंसन, आप ट्राई कीजिएगा, नेट पे सर्च कीजिए। उन्होंने 40 साल रिसर्च की और एक किताब लिखी 20 केसेस सजेस्टिव ऑफ री इनकारनेशन, कि ये 20 मामले हैं जिनसे लगता है कि पुनर्जन्म होता है। हजारों मामले स्टडी किए, सब खारिज कर दिए, 20 मामले खारिज कर ही नहीं पा रहे। और बाद में एक और किताब लिखी जिसमें बायोलॉजी और रीबर्थ का संकेत उन्होंने जोड़ा। अब वो ऐसे मामले जिनमें भारत के मामले भी कुछ हैं, मैंने जिक्र किया था कि एक मामला ऐसा है जो महात्मा गांधी भी उसमें इन्वॉल्व हो गए उस मामले में। उनकी पूरी व्याख्या पढ़ के आपको कोई और इंटरप्रिटेशन समझ नहीं आती पुनर्जन्म के अलावा। तो या तो विज्ञान खारिज कर दे आगे चलकर, या माने, कुछ तो करे, पर अंतिम फैसला शायद विज्ञान कर पाएगा जब रिसर्च के टूल्स हमारे पास और बेहतर हो जाएंगे आज की तुलना में, तब शायद हो पाएगा। तो दर्शन अंतिम रूप से कोई मेटाफिजिकल चीज को स्थापित नहीं कर सकता, लेकिन संभावनाएं बता सकता है। दर्शन ने क्या कहा कि जो महाभूत है कितने हैं, 4 हैं, कुछ ने कहा 5 हैं। आज जब हम केमिस्ट्री में बेसिक एलिमेंट्स पढ़ते हैं 118 पढ़ते हैं, उन 118 में से भी लगभग 20 हैं जो सिंथेटिक हैं, बाकी सारे तो नेचुरल हैं, एज इट इज हैं। सिंथेटिक माने जो हमने बना लिए हैं, तो वो भी बेसिक, लेकिन हमने बनाए हैं, ह्यूमन बींग्स ने बना लिए हैं। लेकिन जो 98 के आसपास एलिमेंट्स हैं जो नेचर ने खुद ही प्रोड्यूस किए, जिनको एक दूसरे में रिड्यूस नहीं कर सकते हम, तो आज का वैज्ञानिक बोलेगा महाभूत हैं तो 98 हैं, ये 118 हैं। लेकिन महाभूत कई प्रकार के हो सकते हैं, ये आइडिया दिया किसने पहली बार? ये तो फिलोसफी ने दिया ना। इसलिए कुछ गलत नहीं होता, ज्ञान की दुनिया में कुछ बेकार नहीं होता। हर चीज अपने अपने तरीके से ज्ञान के विकास में हेल्प करती है। तो दर्शन हाइपोथेसिस देके हेल्प करता है और वो बड़े महत्वपूर्ण हाइपोथेसिस होते हैं। ठीक है, अनूप नाम है मेरा। सर, आचार्य रजनीश ने कहीं कहा था कि अगर चारवाक का दर्शन जलाया नहीं जाता तो 25 से ज्यादा वैज्ञानिक यहाँ पैदा होते हैं। हाँ, तो इसमें मतलब क्या करते? आचार्य रजनीश ने जब कहा कि अगर चारवाकों का दर्शन जलाया नहीं जाता तो भारत में वैज्ञानिक पश्चिम से ज्यादा होते, इसलिए कहा क्योंकि चारवाक तार्किक लोग थे, सवाल खड़े करते थे, और विज्ञान का रास्ता वही रास्ता है जो सवाल खड़े करता है, जो आस्थाओं में नहीं पड़ता है, हर चीज पर डाउट करता है। तो डाउट करने की टेंडेंसी ज्यादा होती तो लोगों का स्वभाव वैज्ञानिक ज्यादा होता, आस्था वाला, कर्मकांड वाला, रिचुअलिज्म वाला कम होता। और ये बात एकदम सही है कि अगर चारवाकों को मौका मिलता, ऐसा इतिहास में बहुत सारे संयोग हैं। औरंगजेब और दारा शिकोह के युद्ध में अगर औरंगजेब हार जाता तो भारत का इतिहास कुछ और ही होता। कलाओं के मामले में, धार्मिक समन्वय के मामले में दुनिया कुछ बहुत बेहतर हो जाती। कितने संयोग है। अगर नाथूराम गोडसे की गोली से महात्मा गांधी न मरते तो इतिहास कुछ और होता। संविधान पूरा होने तक महात्मा गांधी जिंदा रह जाते, संविधान में कई ऐसी बातें होती जो भी नहीं है, पर नहीं हुआ। पटेल 1950 के दिसंबर में ना मरते तो शायद हम कश्मीर का समाधान और पहले कर लेते। शायद गोवा की मुक्ति 1961 में नहीं 1951 में हो जाती।
पर 1950 के दिसंबर में पटेल की मृत्यु हो गई तो इतिहास कुछ और हो गया। ऐसे 4 वाक्य है। बख्तियार खिलजी नालंदा में आग न लगाता तो शायद हमारी ज्ञान की परंपरा कितनी समृद्ध होती। हमें तो पता भी नहीं कितनी जबरदस्त किताबें रही होंगी, सब जल के राख हो गई। तो इतिहास बहुत संयोगों से बनता है और एक संयोग ये भी है कि 4 वाक्य नहीं बचे। मेरे ख्याल से होते तो आज हर यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट्स के एचओडी के सरने में 4 वाक्य लगा होता, क्योंकि वो लोग बहुत मतलब डाउट वाले लोग थे और विज्ञान में डाउट करना पड़ता है, मेथडिक डाउट। ऐसा संदेह नहीं कि शक करने वाला कि कहाँ गए थे, किसके पास गए थे, वो वाला डाउट नहीं, मेथडिक डाउट। ज्ञान प्राप्त करने के लिए जो डाउट जरूरी है वो डाउट, वो विज्ञान का इथोस का पार्ट है, उसके बिना विज्ञान बन नहीं सकता। तो औपचारिक रूप से समाप्त करते हैं और अगर आप लोगों की रुचि बची रही तो अगली बार फिर मिलेंगे। और धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए।